लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान की अहेतु की कृपा करुणा, पूज्य बापू जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। यह भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सबके बीच में ऐसे महापुरुष हैं जिनकी शरण में हम रहकर आज भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और इनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के बारे में हम क्या कहें। पूज्य महाराज जी की कथा सुन सुन के ही ये दास ने कथा कहनी सीखी। ऐसे दिव्य महापुरुषों का श्रवण लाभ हमने बचपन से ही लिया है। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों की छत्र छाया दास पर बनी रहे, यही पूज्य महाराज जी की चरणों में प्रार्थना है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने दास अनिरुद्ध को अपना छोटा भाई कहा। ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप जैसे महापुरुषों ने दास को स्वीकार कर लिया, अपने चरणों से लिपटा लिया, चरणों से लगा लिया। उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। सबको जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, पूज्य महाराज जी ने भी बात की धर्म की। देखिए, जीवन शून्य है धर्म के बिना। हम कितना भी आगे चले जाएं, आज देखिए हमारे देश में पुलिस है और सेना है। जानते हो क्यों है? कोर्ट है और कचहरी है। जानते हो क्यों है? क्योंकि धर्म नहीं है, इसलिए पुलिस की, सेना की और कोर्ट और कचहरी की आवश्यकता पड़ गई। जहाँ धर्म होता है वहाँ धर्म अपने आप में व्यवस्थाएं बना लेता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके पास धर्म होगा तो आपके सामने 1 लाख रुपए पड़े हों या 1 करोड़, आप यदि धर्मात्मा हैं तो क्या धर्मात्मा कभी चोरी करता है? बताइए, चोरी कौन करता है? जिसके भीतर का धर्म मर चुका है। जिसके भीतर धर्म जिंदा है वो चोरी क्यों करेगा? यदि धर्म हम सबके भीतर जीवित होता तो आज समाज में चोरी और भ्रष्टाचार बिल्कुल ना होता। ये भ्रष्टाचार, चोरी इस बात का दबाव है कि धर्म अब मरने की स्थिति पर है। इसलिए तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, हानि मतलब जब करोड़ों में कोई एक व्यक्ति धर्म पर चले और बाकी करोड़ों लोग अधर्म पर चले, यही तो धर्म की हानि है। तो जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं। यदि सारे लोग अपने धर्म का पालन करें तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? दूसरा, अब बताइए, राम जी और रावण, धर्म बताइए किसके पास था? राम जी के पास धर्म है कि रावण के पास धर्म है? आप सब बताइए। रावण के पास धर्म होता तो क्या वो पराई स्त्री को स्पर्श करता? राम के सामने भी तो सूप न खाई, कहने लग गई कि आप बहुत सुंदर हैं, दोसम पुरुष नमोसम नारी। क्या राम जी ने सूप रखा की ओर देखा? नहीं। यही धर्म है। राम विग्रहवान धर्मा। रावण ने जो किया वही अधर्म है, राम जी ने जो किया वही धर्म है। यदि आप धर्म का आचरण करते हैं तो धर्म आपको राम जैसा बनाता है, और यदि आप धर्म छोड़ देते हैं,
अधर्म के पथ पर चल पड़ते हैं तो अधर्म आपको रावण जैसा बना देता। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, राम के पास कोई लड़की होती, कन्या होती, आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, और आप कहते कि राम जी जरा मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी बेटी मेरी बहन जरा आपके पास, तो बताइए आपकी बेटी और आपकी बहन राम के पास सुरक्षित थी कि नहीं? बोलो, थी ना? क्यों थी? क्योंकि राम के पास क्या है? हाँ, वो धर्म ही है जो आपको सही रखता है। अब आज जरा विचार करो कि आप अपनी बहन बेटी किसी को कहो भाई हम जा रहे हैं जरा 10 दिन हमारी बहन बेटी का ख्याल रखना, तो वो ना जाने किस दृष्टि से देखे, ना जाने किस भाव से छुए, ना जाने क्या भाव रखे, क्योंकि यह धर्म बढ़ गया है, धर्म मर चुका है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने धर्म को जिंदा रखिए, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो फिर धन रहा किस काम का। रावण के पास धन था और राम के पास धर्म था, इसलिए जीत किसकी हुई? धर्म की। पांडवों के पास धर्म था, कौरवों के पास धन था, जीत किसकी हुई? धर्म की। कोशिश करिएगा कि आप भी, पूज्य महाराज जी की वाणी बार बार यही समझाती है, पूज्य महाराज जी यही कहते हैं कि धर्म पर चलो। तुलसीदास जी भी तो कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म ना दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है। तो इतनी सारी परिभाषाएं धर्म की हैं, तो हम कोशिश करें यदि हम धर्म पर चलते हैं तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं। हमारे लिए संसार का कानून हमारा न्याय नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, जो मिलिट्री की सेना होती है ना, यदि सेना कोई अपराध करता है तो सेना की पुलिस अलग होती है कि यही वाली पुलिस न्याय करती है? अलग होती है ना, सेना की पुलिस बिल्कुल अलग होती है। सामान्य ये वाली पुलिस सेना के केस को नहीं छूती। उसी तरह मैं आपसे कहूं, संसार में ऐसे जियो कि संसार का कानून आपको कभी, संसार का कानून कभी आपको न्याय ना दे, सदा भगवान का कानून आपको न्याय दे। हम ईश्वर की अदालत में चलने वाले लोग हैं, हम जगत से डरने वाले लोग नहीं, जगन्नाथ से डरने वाले हैं कि प्रभु ऐसा कोई पाप ना हो जाए कि हमसे प्रभु रूठ जाए। जमाना रूठे तो रूठे, भगवान ना रूठे। भगवान से इतनी कहते हैं, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। इसलिए राधा रानी श्याम सुंदर जगत हमें नजरों से गिराए चलेगा, पर हमसे ऐसा कोई पाप ना हो जाए कि जगन्नाथ जी अपनी नजरों से हमें गिरा दें, भगवान अपनी नजरों से गिराए। इसलिए भगवान की नजरों में सदा रहिएगा। तो भगवान की नजरों में सदा कौन रहेगा? जो धर्म पर चलेगा। इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए किसी भी परिस्थिति पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। कहां जाने दिया राम ने और दशरथ जी ने अपने धर्म को? हम भी अपने धर्म की रक्षा करें। गीता में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर कभी अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। और धर्म क्या है? आज देखिए, नारी का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। हमारे यहाँ धर्म से ही तो सब बंधे हैं। एक स्त्री अपने धर्म का आचरण करने लग जाए तो तलाक कहाँ होगा? एक पुरुष अपने धर्म का आचरण करने लग जाए तो तलाक कहाँ होंगे? एक बेटा अपने धर्म का आचरण करने लग जाए तो वृद्धाश्रमों की क्या जरूरत पड़ जाएगी? यदि बेटा अपने धर्म का पालन करे तो, पर जब आदमी अपने धर्म से गिर गया तो व्यवस्थाएं बिगड़ गई। माता पिता वृद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं और स्त्रियां पुरुष एक दूसरे से तलाक लेकर के अलग जीवन जी रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। इसलिए सारी जो समाज में अव्यवस्था है केवल इसलिए कि हमने धर्म को समझा नहीं, धर्म को पकड़ा नहीं, धर्म पर चले नहीं। इसलिए आपसे यही मेरी विनती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, सुदामा जी गरीबी में ही तो रहे पर धर्म कहाँ जाने दिया, सदा भगवान का प्रभु का चिंतन करते रहे।
ऐसे आप भी प्रभु के आश्रित रहिए और ऐसे दिव्य संतों के महापुरुषों के आश्रित रहिए। निश्चित आपके हृदय में धर्म का बीज बोया जा रहा है, कथाओं से वो अंकुरित होगा। निश्चित करुणा और कृपा के फल जरूर लगेंगे प्रभु कृपा के। सबको जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। पूज्य बापू जी के चरणों में दास कोटि कोटि नमन, आपकी चरण रज को प्रणाम। कल आग्रह किया था मैंने आपसे, एक बार महाराज जी ने जोरदार तालियों से आप सभी खूब खूब धन्यवाद आभार व्यक्त करें। अभी